हाँ ये ठीक है, आने दे बॉडी, हाँ ये गुड, आने दे, शॉट ये अच्छा है, गुड, नाइस, गुड। हाय गाइस, मेरे साथ ये चैन अरोड़ा, ये मेरा 1-on-1 का स्टूडेंट है और बड़ा ही टैलेंटेड बच्चा है ये, और बहुत अच्छा इम्प्रूव किया, बहुत अच्छा इम्प्रूव। जो मेरे पास 1-on-1 में जो भी बच्चे हैं अभी इस टाइम, सबका इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अगर बोला जाए तो थोड़ा उसमें सबसे फास्ट, सबसे तेज़ इम्प्रूव करने वाला बच्चा, और चीज़ों को एडॉप्ट जल्दी करता है, जो बताया जाता है, जो इसके इम्प्लीमेंट किया जाता है, बड़ा शांत और सरल स्वभाव का है, सीखने की कोशिश करता है, अपने माइंड, अपने दिमाग को एकाग्र रखता है, कंसंट्रेट रखता है, तो उससे इस पर बेनिफिट मिलता है। तो कई बार चीज़ें क्या होता है आज के टाइम में, जो क्रिकेट है, क्रिकेट इतना फास्ट है कि आप सिर्फ ऑफ ड्राइव, बैकफुट ड्राइव, बैकफुट पंच, इससे आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। अभी क्रिकेट के हिसाब से आपको सारे शॉट्स आने चाहिए। जैसे हम इस एज में, पहले क्या होता था, हम हॉरिजॉन्टल शॉट क्रॉस बैट से हम खेलते थे, तो फिर हमें नहीं अभी सीधे बैट से खेलना है, वी में खेलना है। लेकिन आज के टाइम क्रिकेट की मांग के हिसाब से आपको उसी के साथ आपको ढलना पड़ेगा, तो आपको सारे शॉट्स आने चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से बॉल डाल रहे हैं, अलग अलग बॉलर्स आप पे इम्प्लीमेंट करेंगे एज ए बैटर, क्योंकि एज ए बॉलर भी वो और फास्ट T20 क्रिकेट आने की वजह से और ज़्यादा दिमाग चलाने लगे हैं, तो अलग अलग कई सारी बॉल्स अभी आ चुकी हैं, अलग अलग तरीके से करेंगे, कभी कोई स्लाइडर मारेगा, कोई ऊपर से डालेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो एनीवे, एज ए बैट्समैन मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से शॉट्स आने चाहिए क्रिकेट के हिसाब से। तो क्रिकेट में आज हम कर रहे थे चैन के साथ ट्राई, तो इसका अच्छा हो चुका। अभी हम हॉरिजॉन्टल शॉट में हम स्विप का काम कर रहे थे इसके, और स्विप शॉट में ये थोड़ा सा लॉक हो रहा है हल्का, मतलब ये बोल सकते हैं 50-50 या 60-40, क्योंकि अभी इस पर हम काम कर रहे हैं, इसको पॉलिश कर रहे हैं, इसको फीडिंग करके या ड्रिल्स करा के अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि लॉक कहाँ हो रहा है और कैसे ये लॉक हो रहा है, क्या रीजन है जो शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहा है, और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा फिर भी नहीं हो रहा, मसल्स मेमोरी में चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है, जितना ये प्रैक्टिस करेगा, जितना बॉल फीड होगा, जितना ड्रिल्स करेगा, उतने हिसाब से इसकी मसल मेमोरी बनेगी। तो यहाँ चैन के साथ ये था, आपने देखा होगा कई बार ये बीट हो जाता है, जैसे ऑफ स्पिनर ऑफ स्पिन बॉल डाला, स्पिनर बॉल डाला है, या मैं ऑफ स्पिन को ही ले लेता हूँ, ऑफ स्पिन बॉल डाला, अगर ऑफ स्पिनर है तो अपना टप्पा रखेगा 4th स्टैम्प पे ऑफ या 4th स्टैम्प पे, ज़्यादा टर्न हो रहा है तो अपना टप्पा 5th स्टैम्प पे रख सकता है, क्योंकि टर्न होकर बॉल अंदर की तरफ आएगी। और स्विप शॉट लगेगा किस बॉल पे, देखिए स्विप शॉट ऊपर वाली बॉल पर नहीं लगेगा, जो शॉर्ट बॉल रहेगा उस पर भी नहीं लगेगा, जो थोड़ी खींची हुई लूप में बॉल अगर बॉलर डालता है, लूप में आपके रेंज से दूर होता है, गुड लेंथ से भी पीछे, शॉर्ट ऑफ लेंथ जो होता है उससे, उस एरिए के आसपास, उसके आसपास जो बॉल होता है उस पर लगता है। जिस पे क्या होता है, ना हम उस पर बैक फुट खेल सकते हैं ज़्यादा, ना हम फ्रंट फुट खेल सकते हैं, तो हमें उसको खींचना पड़ता है या झाड़ू लगाना पड़ता है, जिसको हम स्विप शॉट बोलते हैं। तो ये शॉट आपको आना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब आप डेज क्रिकेट खेलते हो, जब आप रफ विकेट पे खेलते हो, जब विकेट टूट जाता है, तो स्पिनर्स दूसरे दिन से, या कई विकेट ऐसे होते हो पिच जो पहले ही टूट जाता है, तो 60 या 70 ओवर के बाद ही आपको स्विप शॉट खेलने के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें खेलना कैसे था, इसको अगर आप स्पिनर का हम स्विप शॉट मार, देखिए एक तो आपको आना कैसे है, जो टेक्निक है, टेक्निक देखें, ये आना है, ये आना है, ये जैसे बॉडी नीचे जाएगा, लीन करोगे, देखिए ये आपका फ्रंट लेग का जो नी है ये ज़मीन को टच करेगा, क्योंकि यहाँ आपके वेट, आपका जो वेट है इस पर आएगा, इस पर बैलेंस बनाने के लिए, और जो आपका फ्रंट जो लेग है
वो बॉल टुवर्ड द बॉल, जहाँ बॉल पिच करेगा उधर जाएगा। उधर जाने के बाद अब क्या होगा, शोल्डर लीन ऐसे करेगा आपकी बॉडी, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ शोल्डर लीन करो, लीन करो। स्वीप शॉट में भी शोल्डर लीन करने का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी देखिए आप। ये जैसे ही लीन करेगा, यहाँ पे शोल्डर लीन करेगा तो आप क्या बॉल की पिच तक, बॉल के और क्लोज चले जाओगे, और क्लोज जाने के बाद आप बॉल के लेंथ को और अच्छे से रीड करोगे, और हेड आपका जो है, जो आइज है, वो बॉल के और ऊपर चला जाएगा। इसमें बहुत सारे बेनिफिट है। आप शोल्डर लीन करोगे, और जब आप इम्पैक्ट करोगे बॉल का, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे तेज से आएगा, तेज क्विक आना चाहिए। और क्विक आना ही नहीं चाहिए, आपका क्विक आने के बाद आपका हेड पोजीशन कहाँ होना चाहिए, आपकी स्टेबिलिटी कहाँ होना चाहिए, कैसे आप अपने आप को स्थिर रख सकते हो, कैसे आप स्टेबल रख सकते हो अपने आप को, बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हो, वो भी ज़रूरी है। तो आपको जैसे ही बैलेंस आपको मेंटेन करना है, इस पर क्या है, आपका हेड पोजीशन बिल्कुल बॉल के ऊपर आइज के नीचे होना चाहिए। आइज के नीचे इम्पैक्ट के टाइम आपको बॉल लगते हुए बैट पर देखना है, हेड स्टेबल रखना है। जैसे ही आपका हेड स्टेबल रहेगा, आपकी बॉडी हिलेगी नहीं, और आप पहले से आप क्विक टर्न नहीं करोगे, आपको हिप को रोटेट नहीं करोगे, क्योंकि मेन की से बहुत सारे प्रॉब्लम क्या होता, यही होता, जैसे बॉल गिरा, बैटर स्वीप शॉट खेलने जाता, लगने से पहले तेज बैट तो आ गया, हेड को हटा लिया, जैसे ही हेड हटा बॉल की लाइन से, और जैसे ही थोड़ा लेफ्ट साइड को हुआ, तो आपका जाहिर सी बात है, जिधर आपका हेड जाएगा इधर आपकी बॉडी अपने आप मूव कर जाए। हेड को स्थिर रखना है। इसके बाद लगते हुए जब बॉल लग जाएगा, इसके बाद क्विक हिप और शोल्डर का सेपरेशन होना चाहिए उस टाइम, और लगते हुए फिर बॉल को देखना है, बॉल जाते हुए देखना है, और फॉलो थ्रू, आपका फॉलो थ्रू पूरा कंप्लीट होना चाहिए। फॉलो थ्रू बैट का अगर पूरा कंप्लीट होगा, तो आपके हिप का सेपरेशन और हिप और शोल्डर का सेपरेशन बहुत अच्छा होगा। यहाँ से फोर्स जनरेट होगा स्वीप शॉट के लिए, और ज़्यादा आप फोर्स जनरेट कर सकते हो स्वीप मारने के लिए। तो ये था टेक्निक स्वीप शॉट मारने का। एक ही मकसद है स्वीप शॉट कई टेक्निक बताने का। आप जो गलती करते हो, आप मिस कर जाते हो, बॉल यहाँ से टर्न होती कई बार निकल जाता है बॉल, ऊपर से आप मिस करते हो। तो मिस इसलिए करते हो, आपका शोल्डर प्रॉपर जा नहीं पाता, हेड स्टेबल नहीं हो पाता, इम्पैक्ट के टाइम आप देख नहीं पाते हैं लगते हुए बॉल को। फिर इम्पैक्ट होने के बाद फॉलो थ्रू के टाइम, जब बैट का फॉलो थ्रू आप कंप्लीट करते हो, हेड को लेफ्ट साइड में ले जाते हुए शॉट को देखते नहीं हैं, और आपको सिर्फ बैट चलाने से मतलब होता है, तो उसमें स्वीप शॉट नहीं लगेगा। बैट स्पीड तेज आने के बाद भी आप मिस करोगे। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। तो यही कभी कभी चैन यही कर रहा था, थोड़ा जल्दी मूव कर रहा था, और यहाँ से एक गैप बन रहा था, यहाँ से बीट हो रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप स्वीप शॉट मारते हो, तो जब इम्पैक्ट होता है, तो तेज रिस्ट को ज़्यादा लॉक नहीं करके रखना। ऐसे देखिए, ऐसे कई बैटर मारते हैं, ऐसे लॉक करते हैं। लॉक करते ही देखिए आपका बैट इम्पैक्ट के टाइम पर आप बॉल में, स्पिनर्स के बॉल में बाउंस हल्का मिलेगा, और बाउंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आपका टॉप एज लगेगा और बॉल खड़ी हो जाएगी ऐसे मारते हुए। टॉप एज, अगर बाउंस को कंट्रोल करने के लिए उसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हुए मारते हैं। लगने के बाद हमेशा देखिए, लगने के बाद हमेशा रिस्ट को रोल करते हैं, इसलिए कि जैसे ही इम्पैक्ट होता है, मिडिल होता है बॉल, जैसे ही आप बॉल को रोल करते हो बैट का, उसी टाइम बॉल कंट्रोल हो जाता है, बाउंस कंट्रोल हो जाती है। ज़्यादा बॉल को टाइम नहीं मिलता बाउंस करने का और स्पिन करने का, इसीलिए हम रिस्ट को रोल करते हैं, ताकि हमारा बॉल का कंट्रोल अच्छा रहे और टॉप एज ना रहे। ये जो स्वीप शॉट खेलते कैसे हैं, अलग अलग एरियाज में कैसे खेलते हैं, अलग अलग बॉल के टप्पे पे कैसे खेलते हैं, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप गलत बॉल को गलत एरिया में खेलने जाते हैं, उसमें भी लेट होते हैं, तो उसमें भी ज़बरदस्ती करते हैं, तो उसमें भी आउट होने के चांसेस हो जाता है। तो खेलते कैसे हैं स्वीप शॉट,
अगर 4th या 5th स्टंप की बॉल आप खींच रहे हो, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल खींच के मार रहे हो, तो आप फील्डिंग के किस एरिया में खेल सकते हो, जो आपकी फील्ड है वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच, जो आपकी कंट्री का एरिया होता है उसके आसपास उधर खेल सकते हो। 20 से जो गैप मिलता है उसमें खेल सकते हैं, या अगर फील्डर ने ऊपर रख रखा है लॉन्ग ऑन तो मिड ऑन हो जाएगा, मिड ऑन और मिड विकेट से 20 से भी मार सकते हो। जैसे आपके ऑफ और मिडिल स्टंप की बॉल है, आप बॉल के लाइन में सीधा पैर डालोगे, वो आप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से खेल सकते हो, क्योंकि इतना आपका हिप और शोल्डर सेपरेट होगा, पूरा गैप मिल जाएगा यहाँ। और जैसे अगर लेग स्टंप पे अगर बॉल बाहर की तरफ डाल रहा है तो आप फ्री हो, आप उसके लिए एकदम बिल्कुल स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच से भी ईजी स्वीप शॉट मार सकते हो। तो एरिया का भी ध्यान रखना, बॉलर के लाइन और लेंथ को पढ़ना है, उसके टप्पे को देखना है, उसके डिस्टेंस को पढ़ना है, तो सारी चीज़ें रीड होने के बाद एरिया तो अपने आप गैप ढूंढ लोगे। तो ये है स्वीप शॉट खेलने के बहुत सारे तरीके। थैंक यू।